Hello, good morning. This is Dr. Maurya on how to translate. This is episode number 2. Guys, आपको कल हमने किस तरह से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना चाहिए कल हमने कुछ बताया था और आज हम बिना देर किए हुए हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं और इस बीच में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये पूरा हाउ टू ट्रांसलेट ये 12 एपिसोड्स में जाएगा। कम से कम 12 एपिसोड इसमें मैं लेने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि कल मैंने प्रेजेंट के कुछ ट्रांसलेशन बताए थे। आज मैं पास्ट इंडेफिनिट का ये कुछ ट्रांसलेशन बताऊंगा और वही पैटर्न उसी तरह से रहेगा कि आप क्या थे। तो इसमें आंसर में ही ट्रांसलेशन होता है। तो मैं एक किसान था, तो आई वॉज अ फार्मर। मैं एक किसान था, आई वॉज अ फार्मर। मेरे पिता पोस्टमैन थे, माई फादर वॉज अ पोस्टमैन। मेरी बहन एक नर्स थी, माई सिस्टर वॉज अ नर्स। और मैं और तुम दोस्त थे, यू एंड आई वी आर फ्रेंड्स। यहाँ पर जब प्रोनाउन 3 होते हैं तो 2, 3 एक के क्रम में रखा जाता है। यू एंड आई वी आर फ्रेंड्स। जून का महीना था, इट वॉज द मंथ ऑफ जून। ग्रामीण बहुत खुश थे, विलेजर्स वेयर वेरी हैप्पी। लेकिन मेरे परिवार के लोग दुखी थे, बट द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली वेयर सैड। हम बच्चे थे, वी वेयर चिल्ड्रन। रात के 9 बजे थे, इट वॉज 9 PM एट नाइट। आकाश में पूरा चाँद खिला था, द फुल मून वॉज इन द स्काई। सो हम इसमें वी सी वाज वेयर, वाज singular, where plural, so it is used with singular or plural. तो as a subject is singular was और plural where का प्रयोग होता है। तो इसको इस तरह से देखिए और I के साथ was का प्रयोग होता है। Now we go forward, we see continuous, past continuous। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है भूतकाल में कार्य चल रहा था। तो मैं फिर उसी तरह से कि मैं खेत में काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग इन द फील्ड। मेरे पिता चिट्ठी बांट रहे थे, माई फादर वॉज डिलीवरिंग लेटर्स। मेरी बहन मरीजों की सेवा कर रही थी, माई सिस्टर वॉज सर्विंग द पेशेंट। मैं और तुम स्कूल जा रहे थे, यू एंड आई वर गोइंग टू स्कूल। आग बरस रही थी, इट वॉज रेनिंग फायर। इट वॉज वेरी हॉट, यू में से इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट। तो इसको फिगरेटिव में हो गया, इट वॉज रेनिंग फायर मीन्स इट वॉज वेरी हॉट। ग्रामीण होली मना रहे थे, विलेजर्स वेयर सेलिब्रेटिंग द होली। लेकिन मेरे परिवार के लोग मातम मना रहे थे, बट द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली वेयर मेकिंग कॉन्डोलेंस। बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे थे, चिल्ड्रन वेयर क्लाइंब द ट्री। रात होते जा रही थी, इट वॉज गेटिंग डार्क। पूरा चाँद आकाश में खूबसूरत दिख रहा था, द फुल मून इन द स्काई लुक्स
beautiful. The full moon in the sky was looking beautiful. Was looking beautiful. Since continuous में है, was looking beautiful. The full moon in the sky was looking beautiful. अब हम देख एक प्रश्न और इसमें आ जाता है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। सिर्फ वर्ब के पास्ट टेंस को लेते हैं, V2 को लेते हैं। आपने क्या किया, तो उसके आंसर में आप जैसे कह सकते हो मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर, तो राइट का रोट हो जाता है। और राधा नाची, राधा डांस्ड। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, कृष्ण प्लेड ऑन द फ्लूट। लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, पीपुल ब्लेस्ड देम। तो इसमें V2 का प्रयोग होता है पास्ट का, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, भूतकाल में काम खत्म हो चुका, भूतकाल में काम खत्म हो चुका रहता है। अब आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए। आई हैड वर्क इन द फील्ड, मैंने फील्ड में काम कर लिया था। आई हैड वर्क इन द फील्ड, मैंने खेत में काम कर लिया था। माई फादर हैड डिलीवर्ड लेटर्स, मेरे पिता चिट्ठियाँ बांट चुके थे। माई सिस्टर हैड सर्व द पेशेंट, मेरी बहन मरीजों की सेवा कर चुकी थी। यू एंड आई हैड गॉन टू स्कूल, आप और हम स्कूल जा चुके थे। इट हैड रेन्ड फायर, आग बरस रहा था, मतलब इट वॉज वेरी हॉट। विलेजर्स हैड सेलिब्रेटेड द होली, ग्रामीणों ने होली मनाई थी। बट द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली हैड मेड कंडोलेंस, लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने मातम मना चुके थे। मेरे परिवार के लोग मातम मना चुके थे। और चिल्ड्रन हैड क्लाइंब द ट्री, बच्चे पेड़ पर चढ़ चुके थे। इट हैड गॉट डार्क, अंधेरा हो चुका था। द फुल मून हैड लुक्ड ब्यूटीफुल इन द स्काई, पूरा चाँद आकाश में सुंदर लग रहा था। तो ये हो गया भूतकाल। अच्छा, अब पास्ट परफेक्ट देखते हैं तो कैसा होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है भूतकाल में कार्य चलता रहा था, कुछ काम हो जाता है और कुछ चलते रहता तो पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। जैसे वह 10 दिनों से काम कर रहा था, तो वह 10 दिनों से काम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग फॉर 10 days, वह 10 दिनों से काम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग फॉर 10 days। बच्चे कल से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। Children had been crying for help. Children had been crying for help since yesterday. मैं 5 दिनों से अस्वस्थ था। I had been ill for 5 days. इल के जगह इल का में ing नहीं लगता, एलिंग में लगता है। आप ऐसे भी लिख सकते थे, I had been ailing for 5 days. I had been ailing for 5 days. मैं 2 घंटों से हिसाब बना रहा था। हिसाब मतलब I had been making a sum for hours. मैं घंटों से I had been making sum for hours. मेरे पिता 2 घंटों से चिट्ठियाँ बांट रहे थे।
My father had been delivering letters for 2 hours. राधा घंटों से नाच रही थी. राधा had been dancing for hours. राधा had been dancing for hours. हम लोग महीनों से कटनी कर रहे थे. कटनी तो रीपिंग या हार्वेस्टिंग होता है कटनी का. वी हैड बीन रीपिंग क्रॉप्स फॉर आवर्स. माँ 2015 से गठिया से पीड़ित रही थी. मदर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम द गाउट सिंस 2005. मदर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम द गाउट सिंस 2005. मैं महीनों से हाँफ रहा था. आई हैड बीन अफेक्टेड विथ ब्रीथिंग फॉर मंथ्स. आई हैड बीन अफेक्टेड विथ ब्रीथिंग्स फॉर मंथ्स. 2 घंटे से बारिश हो रही थी. इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours. 2 घंटों से बारिश हो रही थी. इट हैड बीन रेनिंग फॉर आवर्स. तो आपने देखा कि कैसे ये पास्ट में हमने सारी चीज़ बताई. जैसे इसमें जैसे दिया गया है पास्ट में इंडिफिनिट बताया, कंटिन्यूअस बताया, परफेक्ट बताया और परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह से फ्यूचर में भी देखेंगे इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो लेट्स सी. तो इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट में शैल और विल का प्रयोग होता है. तो यूजली फर्स्ट पर्सन के साथ जो है शैल का प्रयोग करते हैं. आई शैल, वी शैल और बाकी में थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं. तो बाकी में विल का प्रयोग करेंगे. तो आई के साथ शैल का. जैसे शेर गरजेंगे तो लायंस विल रोर. शेर गरजेंगे तो लायंस विल रोर. लोग मैदान में इकट्ठा होंगे. पीपुल विल गैदर इन द फील्ड. लोग मैदान में इकट्ठा होंगे. पीपुल विल गैदर इन द फील्ड. मैं उसे छड़ी से पीटूंगा. आई शैल बीट हिम विद द स्टिक. आई शैल बीट हिम विद द स्टिक. वह कुएं में कूद जाएगी. शी विल जम्प इनटू द वेल. शी विल जम्प इनटू द वेल. वह कुएं में कूद जाएगी. इस साल वह चुनाव में खड़ी होगी. शी विल कंटेस्ट एन इलेक्शन दिस ईयर. शी विल कंटेस्ट. इलेक्शन में खड़ा होने को कंटेस्ट बोलते हैं. शी विल कंटेस्ट एन इलेक्शन दिस ईयर. or she will stand as a candidate for election. ऐसे बोलते हैं. बच्चे बच्चे ही रहेंगे तो चिल्ड्रन विल बी चिल्ड्रन. हम एक प्रतिनिधि चुनेंगे. वी शैल इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव. वी शैल इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव. हम एक प्रतिनिधि चुनेंगे. अच्छा, वे मुझे पढ़ाएंगे. They will teach me. They will teach me. वे मुझे पढ़ाएंगे. और हम उन्हें चुनौती देंगे. चुनौती. We shall forward him a challenge. We shall forward him a challenge. वह मुझे धोखा देगा. He will deceive me. तो ये भविष्य में जो कार्य होता है उसको शैल और विल से हम इंडिकेट करते हैं. शैल और विल और प्लस मेन वर्ब. तो अब इसके बाद जो है कंटिन्यूअस में. तो कंटिन्यूअस में फ्यूचर कंटिन्यूअस को क्या कहते हैं? भविष्य में काम होता हुआ रहेगा. भविष्य में काम होता हुआ रहेगा को फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं. जैसे वह मुस्करा रही होगी. वह मुस्करा रही होगी का मतलब होता है शी विल बी स्माइलिंग. यहाँ विल बी का प्रयोग होता है. शैल और विल प्लस बी प्लस वी प्लस ING.
तो शी विल बी स्माइलिंग। और भौरे गुंजार कर रहे होंगे। भौरे ब्लैक बीज उसको कहते हैं। भौरे ब्लैक बीज विल बी हमिंग। हमिंग मतलब होता है गुंजार करना। हम जुआ खेलते रहेंगे। वी शैल बी गैम्बलिंग। हम जुआ खेलते रहेंगे। वी शैल बी गैम्बलिंग। बिल्ली रास्ता काटते रहेगी। बिल्ली रास्ता काटते रहेगी। द कैट shall be the cat will be cutting the path. The cat will be cutting its path. अपनी, तो बिल्ली के लिए its होगा। वे अपना रुख बदलते रहेंगे। They will be changing the attitude. They will be changing attitude. लड़के वाद विवाद प्रतियोगिता में रुचि लेते रहेंगे। Boys will be taking interest in a debate. Boys will be taking interest in a debate. आप अपने अच्छे कार्यों के लिए यश कमाते रहेंगे। आप अपने अच्छे कार्यों के लिए यश कमाते रहेंगे। You will be earning a reputation for your good work. You will be earning a reputation for your good work. और अभिभावक धन जुटाते रहेंगे। गार्जियंस विल बी amassing. धन जुटाना का मतलब amassing. गार्जियंस विल बी amassing wealth. बच्चे पैसा उड़ाते रहेंगे। चिल्ड्रन विल बी स्क्वैंडरिंग मनी। स्क्वैंडरिंग पैसा उड़ाना, स्क्वैंडरिंग मनी। कुछ लोग रोड़ा अटकाते रहेंगे। कुछ लोग रोड़ा सम पीपल विल प्लेसिंग ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स मतलब होता है रोड़ा। एंड देन अगेन वी कम टू फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट तो भविष्य में कार्य खत्म हो चुका रहता है, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। जैसे फूल मुरझा चुके होंगे। फ्लावर्स विल हैव फेडेड। यहाँ विल हैव और प्लस V3। फ्लावर्स विल हैव फेडेड। फूल मुरझा चुके होंगे और वह घर लौट चुका होगा। He will return the house. He will have returned the house. वह फूट फूट कर रो चुकेगी। She will have wept bitterly. She will have wept bitterly. बिच्छू डंक मार चुकेगा। The scorpion will have stung. The scorpion will have stung. स्टंग होता है। गाय पागुर कर चुकेगी। द काउज विल हैव च्यूड कट। च्यूड कट मतलब है पागुर करना। वह गाय को खूंटे से बांध चुका होगा। ही विल हैव टाइड द काउ। फोड़ा से पीप निकल चुका होगा। फोड़ा से पीप निकल चुका होगा। द पस विल हैव oozed. OOZED. The pus will have oozed from the abscess. Abscess मतलब होता है फोड़ा। वह योजना बना चुका होगा। He will have drawn a plan. या he will have made a plan भी होता है। drawn a plan और made a plan. तो अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो उसका मतलब होता है भविष्य में कुछ कार्य समाप्त होकर चलते रहते हैं, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे वह 10 दिनों से बीमार रहेगा, तो वह 10 दिनों से बीमार रहेगा। ही विल हैव बीन इल फॉर 10 days। वह 10 दिनों तक बीमार रहेगा। ही विल हैव बीन इल फॉर 10 days। राजमिस्त्री 5 बजे तक ईंट जोड़ते रहेंगे। तो मैंसन्स विल बी laying bricks till 5 o'clock। तो विल बी लेइंग। अब यहाँ हैव बीन इलिंग क्यों नहीं हुआ? तो इल का इलिंग नहीं होता, मैंने पहले ही बताया। अगर आपको इल को ING लगाना है तो उसको आप एलिंग बोलिए, AIL, तो उसमें ING लगा सकते हो। जैसे वह 10 दिनों तक बीमार रहेगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ही विल हैव बीन एलिंग फॉर 10 days। हाँ, ही विल हैव बीन एलिंग फॉर 10 days। वह वर्षों तक मृत्यु का सामना बहादुरी से करता रहेगा। वह वर्षों तक मृत्यु का सामना बहादुरी से करता रहेगा। He will have been facing death। He will have been facing death bravely। He will have been facing death bravely for years। वो 2 घंटे से झगड़ता रहेगा। He will have been quarreling for 2 hours। आप घंटों तक अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते रहे होगे, तो यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर आवर्स। और दुर्भाग्य वर्षों तक उनका पीछा करता रहेगा। दुर्भाग्य क्या होता है? मिसफॉर्चून विल हैव बीन फॉलोइंग हिम टिल ओल्ड एज। और लोग महान संत के चारों तरफ इकट्ठा होते हुए रहेंगे। लोग महान संत के चारों तरफ इकट्ठा होते हुए रहेंगे। तो पीपुल हैव बीन फ्लॉकिंग अबाउट द ग्रेट सेंट। पीपुल हैव बीन फ्लॉकिंग मतलब इकट्ठा होना, उसके चारों तरफ घूमते रहेंगे या भीड़ लगाते रहेंगे। पीपुल हैव बीन फ्लॉकिंग अबाउट द ग्रेट सेंट। तो दिस इज all that we have discussed about past and future. Tomorrow I'll be coming to interrogative sentences. So interrogative sentences of all present, past and future. And after that we'll be going to different kind of sentence structures. That would be very useful, and that will be a real pleasure to learn translation. Till now we have been just going a sentence pattern of present and past and future. और दोस्तों, आप मेरे पॉडकास्ट चैनल पर भी आप हमें पा सकते हैं। पॉडकास्ट चैनल स्पॉटिफाई पर जाइएगा, वहाँ बिंदु लाइफ करके आप खोलिएगा, वहाँ मेरा पॉडकास्ट है। करीब 250 पॉडकास्ट है, उसमें 175 इंग्लिश पर है, इंग्लिश वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर। So it is very useful podcast. So please do visit Bindu Life. So that's all for today. We will see you tomorrow next time. Thank you very much.